हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन? रौनक ने कर लिया होगा, और एंड मोर, सुमित वही कर आ लिया, रहा है, स्नेहा हो गया, वही ओके, आ रहा है सर राजू ने इसका। किया। कितना आ रहा है? 2? यस सर। 3 नहीं सर 2 आ रहा है। 3 2 और सर और 2 इसके ही अलावा आ रहा है। सर 2 आ रहा 2 ही है। आ रहा है। सर 2 ही आ रहा है, देखो 3 नहीं है। मैं आप 2 आ रहा है, चलो ठीक है, मान लो 2 आ रहा है सर। 2 आंसर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व नहीं किया अभी। देखो आई निकालना है तो हमारे पास 3 सोर्स है, तो आपको पता होना चाहिए पहले वाले से I1 हो जाएगा, दूसरे वाले से I2 हो जाएगा, तीसरे वाले से I3 हो जाएगा, और तीनों का प्लस करके आपके पास I आएगा। अगर किसी ने यही कॉन्सेप्ट लगाया तो उसका आंसर आ जाएगा जो समझाया है। अगर नहीं लगाया तो फिर उसका आंसर में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए कुछ आगे हम चलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इजी है। किसी ने अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को अगर वापस पढ़ा होगा, थोड़ा सा रिवाइज किया होगा, तो उसको समझ में आ गया होगा कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या करते हैं। करंट अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज के साथ क्या होता है पैरेलल में? रेजिस्टेंस। ओके, करंट के साथ क्या होता है? रेजिस्टेंस। सीरीज में पैरेलल में? पैरेलल में। करंट के साथ पैरेलल में? श्योर सर हो? वोल्टेज उल्टा के साथ होता उल्टा है बोल दिया पैरेलल में। सर। वोल्टेज के साथ होता है पैरेलल में, और करंट के साथ किस में होता है? सीरीज सब में। वोल्टेज तो करंट में पैरेलल में। वोल्टेज के साथ सीरीज में होता है सर, करंट के हाँ साथ तो पैरेलल सर में। यही चीज, कोई वोल्टेज कंफ्यूज के हो साथ रहा है सीरीज तो वोल्टेज के साथ सीरीज में, और उसके साथ पैरेलल में होता पैरेलल। है करंट यस के सर। साथ। तो अब देखो मैं हिंट दे रहा हूं तुम लोगों को। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, आई एम गोइंग टू, मतलब मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं कि कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व होएगा, और कुछ नहीं कर रहा मैं आपका इसमें। या ओके, हिंट कैसा है वो देखो। ये आपका करंट सोर्स है, ये आपका रेजिस्टेंस है, इन दोनों को चेंज कर लो, कर लोगे? ये आपका वोल्टेज सोर्स है, ये आपका करंट है, दूसरा रेजिस्टेंस है, इसको चेंज कर लोगे? यस और नो? थोड़ा मैं आगे तो चलूं फिर आपके पास चीजें समझाने के लिए। अगर तुम लोग को ये दिखा, अगर तुम लोग को ये दिखा तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ तो सर देखो एक रेजिस्टेंस तो आएगा और साथ में करंट ऐसे आ जाएगा। मैं ये नहीं बता रहा कि मैं इसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है, मैं वैल्यू कुछ नहीं बता रहा, मैं वैल्यू की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर सर ये एक रेजिस्टेंस ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है आ गया सर, इसको चेंज किया तो ये करंट, ये कौन सा सोर्स है बताओ? करंट सोर्स है वोल्टेज सोर्स है? करंट सोर्स है, करंट सोर्स चेंज होगा किसमें? वोल्टेज सोर्स में। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स आ जाएगा, वो वोल्टेज सोर्स होगा, और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या गया? एक आपके पास ये ऐसा आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी एक और चीज कर सकते हैं हम, अभी हम एक और चीज कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है? क्या निकालना है हमारे को? Vx, Vx निकालना है। तो Vx को ऐसे का ऐसा रखना है हमको, Vx को चेंज नहीं करना है, Vx को चेंज नहीं करना है। ये Vx है इसके क्रॉस, और बाकी को हम सबको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अननेसेसरली इसको चेंज कर लिया, मैंने अननेसेसरली अगर इसको चेंज कर लिया तो भी मेरे पास अगर वैल्यू आती है, अभी भी मेरे पास अगर सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आएगी इसकी वैल्यू, कुछ बता सकते हैं? अब एक और चीज समझाता हूं मैं तुम्हारे को, एक और चीज समझो। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये पैरेलल दिख रहा है आपको? ये सब पैरेलल दिख रहे हैं आपको? यस सर। राइट रॉन्ग? तो अगर मान लो यहां से यहां तक कि मैं अगर वोल्टेज देखूं, मतलब ए डैश बी डैश, तो क्या कुछ बदल जाएगी क्या मेरे पास? कुछ बदल जाएगा? नो सर। पैरेलल है। तो मैं इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को कंबाइन करके इसके साथ जो करंट सोर्स आ रहा है इसको चेंज कर सकता हूं। फिर बता रहा हूं यहीं पे कॉन्सेप्ट है, यहीं पे सब कुछ चीजें सॉल्व हो जाएगी। मेरे पास एक कॉमन आ जाएगा रेजिस्टेंस, एक आ जाएगा वोल्टेज सोर्स,
और ये पॉइंट ऐसा का ऐसा रह जाएगा मेरे पास, ये वाला पॉइंट, और फिर एक रेजिस्टेंस आ गया, फिर एक डिपेंडेंट सोर्स आ गया, फिर एक और मेरे पास वोल्टेज सोर्स आ गया, बस। और ये वाले पॉइंट के बीच में मुझे Vx निकल जाएगी ऐसा। ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये वाला पॉइंट, ये मैंने ऐसे देखा कि ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की तो पॉइंट को निकालना है, यहाँ से तक की वोल्टेज रहेगी, इस ड्रॉप के बीच में कुछ भी आ जाए। तो मैंने क्या करा, इसको रेजिस्टेंस को इसके साथ कंबाइन कर लिया, और फिर इसके साथ जो करंट सोर्स था उसके साथ अगर मैं यूज किया तो मेरे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ में जो आएगा वो, ये करंट सोर्स से चेंज होगी वो, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, ये। अब लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में क्या लगा सकता हूँ मैं, लास्ट में क्या लगा सकता हूँ, केवीएल लगा लूंगा तो मेरे पास सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, और भी हैं जो मैंने किया, इसको भी नहीं करके तुम करोगे सॉल्व तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जो मैंने किया ना, अगर इसको नहीं करते हो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, कोई सी और चीज नहीं लगानी तुम्हारे को। बट केवीएल एंड केसीएल ये तो आप कहीं भी किसी भी समय घुसा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो केवीएल एंड केसीएल तो। ऑलराइट, क्लियर है, आगे चलूं अब, किसी को डाउट? Guys, be active. Yes, no. I want answers yes or no. अब जो दे रहा है वही आंसर दो। नो सर। आई नो तुमको एकदम से स्विच ऑन करके ऑफ करना पड़ता है इसका माइक का, लेकिन ठीक है, हर क्लास एक जैसे नहीं होती है। कुछ क्लासेस के अंदर तो पीडीएफ चलती होगी तुम्हारी, कुछ क्लासेस के अंदर ये चलता है, कुछ क्लासेस में कुछ और चलता होगा। ओके, लास्ट क्लास में तुम्हारी वो ले नहीं पाया था, was not able to conduct your lab, उसको नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे अपन, नेक्स्ट जो सेमेस्टर उसमें आएगा, वीक आएगा उसमें देखेंगे। क्लियर, तो उसकी अटेंडेंस तो मैं देख लूंगा आप लोग की। एनीवेज, या वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आई शेयर्ड अ पीडीएफ ऑफ नोडल मैथ्स क्वेश्चंस। ठीक है, प्रॉब्लम्स खूब सारी है, लगभग 3.1 से लेके 3.66। तो उसके अंदर है ना कुछ रिव्यू क्वेश्चंस भी है। रिव्यू क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि तुम्हारा करना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मतलब उसके अंदर सिर्फ यस और नो आ रहा है, अगर उसमें कुछ कैलकुलेशन हो रही है तो उस कैलकुलेशन को आप नोट डाउन करते हुए चलो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए फायदा होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। बिकॉज इफ कोई स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है कि मतलब 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, तो अगर वो अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि नहीं एग्जाम में कुछ भी आ जाए मैं सॉल्व कर दूंगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी मिथ हो जाएगी। जितना क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे क्वेश्चन उतने अच्छे रहेंगे। नोडल मैथ्स के मैंने काफी सारे क्वेश्चन दिए और कुछ 3.65, 66 एंड जब उस वाले लेवल पे आओगे ना तो उसके अंदर लिखा हुआ है सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मैटलैब। तो उसको मैटलैब को यूज नहीं करना है हमको तो सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाने हैं। अब बात ऐसी होती है कि सर हर क्वेश्चन को पूरे एंड तक सॉल्व करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी तो है, लेकिन अब आपके ऊपर समझ में आता है। जैसे अगर मान लो इक्वेशन सही लिखना आना चाहिए तुम्हारे को, सब कुछ सॉल्व करना आना चाहिए कि अब तुम मैच लगा रहे हो तो मैच में कोई दिक्कत आ रही है क्या, कहाँ पे अटक रहे हो तुम, तो ये सब चीजें एनालिसिस करने के लिए आई टोल्ड यू दैट यू शुड हैव अ डिफरेंट कॉपी, नोटबुक होनी चाहिए जिसके अंदर क्या है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होते रहने चाहिए। जैसे 1 से हो गया 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, जहां भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई गलती हो रही है, तो चाहे तो रफ ही हो रहा है वो, चाहे तो गलती हो रही है, उसको वहीं क्रॉस करके वहां पे मेरा वेट कर लीजिए कि सर मेरे को ये क्वेश्चन बता देना, मैं उसी की वही आप मेरे को शेयर कर देना बाद में जब मैं आपसे मांगू तब। अभी मैंने उसका कोई डेडलाइन नहीं दी है तुम्हारे को, डेडलाइन में बाद में दूंगा उसकी। करीबन मैंने कल शेयर किया था, तो दैट वाज 19, तो 19 से कम मैं 7 डेज तो मान के चलो, मैं 7 डेज बाद आपसे ले लूंगा, वो चेक करूंगा। तो डेली अगर आप कुछ 5-10 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हो तब भी आपका काम हो जाएगा, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। और ये तो चल ही रहा है, ये तो आपका रुक ही नहीं सकता। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को उस regards that problems? Anyone having some doubt? No doubt? टेक्स्ट भी कर सकते हो। स्टार्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट नहीं किया। मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारे को कि तुम लोग उसको स्टार्ट करने लग जाओ या क्या, अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने। तुम लोग को सॉल्व करना है, नोडल और मैश भूल जाओगे, वरना मैं सारे क्वेश्चन समझाए थे तुमको कि डिपेंडेंट आया था तो क्या करते हैं, नॉर्मल आया था तो क्या करते हैं, करंट सोर्स आ जाए तो क्या करेंगे, फिर करंट और वोल्टेज सोर्स आया तो क्या करेंगे हम। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू।
कुछ पी स्पाइस मैटलैब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको छोड़ देना बस, और मैटलैब के क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। मैटलैब के क्वेश्चन को लिए उनको है ना नॉर्मल हमारा जो नोडल और मैश एनालिसिस है, यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय दैट नॉर्मल मेथड। ओके, नेक्स्ट थ्योरम, थेवेनिन, और उसी के साथ में इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो नॉर्टन थ्योरम भी नहीं समझ में आएगी। थेवेनिन थ्योरम। Okay, do you know what is linear circuit? Do you know what is linear circuit? मुझे पूछना पड़ेगा, ठीक है मैं ही पूछ लेता हूँ। ऑल आर इन सीरीज। लिनियर सर्किट नहीं होंगे क्या रौनक? ऐसा नहीं कोई इसके अलावा जो मुझे बता सकता है? What do you understand by the linearity? लीनियर का मतलब क्या जानते हैं? उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बोल सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन और कुछ बता सकते हो? लीनियरिटी का मतलब क्या है? लीनियर सर्किट का मतलब क्या होता है? लीनियर सर्किट जिसमें सब कुछ सीरीज में हो। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि जिसमें सब कुछ सीरीज हो तो उसे लीनियर सर्किट बोलते हैं। और बताओ, ब्रांचेस नहीं हो, ब्रांच क्रॉस वाली बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्रॉस वाली? नहीं वो कॉन्सेप्ट प्लानर सर्किट वाला था। प्लानर लीनियर सर्किट तुम पढ़ के आ चुके हो, बहुत पहले भी पढ़ चुके हो। सर एक के ऊपर से एक वायर्स क्रॉस नहीं करते हैं। देखो उसे प्लानर सर्किट वाला बोलते हैं ना, मैंने बताया था ना आपको कि जिसके अंदर क्या नॉर्मल सर्किट तो हो, लेकिन उसके अंदर क्या हो कि कोई क्रॉस नहीं करे, उसमें ब्रांच क्रॉस नहीं करे हमारे पास, तो प्लानर सर्किट वाला था। लीनियर सर्किट जिसमें तुमको थोड़ा कॉन्सेप्ट भूल रहे हो तुम लोग। तो लीनियरिटी क्या शो करती है? ओम्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट याद है तुम्हारे को थोड़ा सा? सर सिंगल लूप? नहीं सिंगल लूप नहीं। नो सर, बताओ। ओम्स लॉ सर जो में करंट और वोल्टेज को चेंज नहीं करता हूँ। करंट वो और डायरेक्टली वोल्टेज। प्रोपोर्शनल वाला। ओके, और कुछ आ रहा है? तुम लोग सही आंसर दे रहे हो, तुम लोग जो पढ़ा है तुम लोग उसके हिसाब से बता रहे हो, कुछ गलत कुछ सही लेके बता रहे हो, ये लेके सही आंसर नहीं है। और कुछ लीनियर सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस वगैरह। या वी कैन से वैशाली जंगल ने सही बताया, पैरामीटर कांस्टेंट हो, पैरामीटर शुड नॉट चेंज। वैशाली जंगल अभी आपने लिखा, और आपने किसने बताया अभी? विनिशा। ठीक है, दोनों ने एक साथ बताया, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे सर्किट जिसके अंदर जो वैल्यू जो पैरामीटर्स है ना वो फिक्स हो, उनकी वैल्यू करंट के साथ, वोल्टेज के साथ या एक्सेट्रा कुछ के भी साथ चेंजेस ना हो। ये मैंने बताया था तुमको स्टार्टिंग में। लीनियर सर्किट्स कुछ ऐसा फिक्स चीजें जो कभी चेंज ना हो, दीज आर नोन एज लीनियर सर्किट्स। तो लीनियर सर्किट होंगे कौन कौन से एलिमेंट हो गए? अरे कुछ भी एलिमेंट हो गए, आर एल सी कुछ भी हो गए आपके, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए बस। क्लियर? यस और नो? वापस बताऊं, देखो linear circuit are those circuits which have constant values of parameters are like RLC, which are not dependent on, we can say, time, which are not dependent on changing in voltage, मतलब टाइम के साथ उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही हो, जैसे लाइक R equals to 2, so that resistance would have always two value, either there is changes in voltage or current, या तो उसमें चेंजेस वोल्टेज में करंट हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलिए जो फिक्स है वो फिक्स है, तो उनका कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका एक लीनियर सर्किट। तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है? थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है वो देख लो एक बार, मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल देता हूँ, थोड़ा धीरे बोलूंगा जिससे आपको समझ में आए, सिर्फ सुनना उसको, क्योंकि मेरे सर्किट एनालिसिस के अंदर कोई भी चीजें लिखी हुई याद नहीं होती, सब कुछ चीजें हमारे को न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। थेवेनिन थ्योरम स्टेट्स दैट अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट, लीनियर टू टर्मिनल सर्किट का मतलब होता है
एक लीनियर सर्किट है, पूरा ये बॉक्स हो गया, दैट इज लीनियर सर्किट, टू टर्मिनल मतलब जिसका एक इनकमिंग पोर्ट एक आउटगोइंग पोर्ट, दिस इज लीनियर टू टर्मिनल सर्किट. Theorem states that a linear two-terminal circuit can be replaced by this circuit. मतलब इस linear circuit के अंदर number of components हैं. This circuit can be replaced by an equivalent circuit. And equivalent circuit जैसे मान लो linear circuit हो गया और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक लोड लगा दिया आपको. ये तो आपका normal circuit है. This is A point, this is B point. This is linear circuit, which are having two terminal point, and load is connected. So this theorem states that this circuit, कहाँ से कहाँ तक, A B से लेकर left वाला, ये वाला portion वाला circuit, this circuit can be replaced by an equivalent circuit, which consists a resistance, equivalent resistance, which has a value of RTH. And a total voltage, we can say the Thevenin voltage VTH. That's it. This is your A point, this is your B point. This is your A point and this is your B point. Which is your A point and B point. RTH is your equivalent resistance and VTH, we can say VTH को एक वैल्यू बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज. VTH को बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज. That circuit can be converted into this form. लीनियर सर्किट पर कुछ भी हो सकता है यार, ना फिर आप कुछ भी हो सकती है वैल्यूज, कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई, कितने वोल्टेज सोर्स, कितने करंट सोर्स, कितने भी कुछ भी हो जाए, लेकिन फाइनल हमारे पास क्या आएगा, फाइनल हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे और हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास वही एक लोड कनेक्ट कर लिया हमने. लोड क्या हो गया यहाँ पर, लोड इज लाइक बल्ब हो गया, फैन हो गया, टरबाइन हो गया, कुछ भी हो गया हमारे पास जिसको हमको ऑपरेट करना है. सर्किट लगाया, सर्किट के बाद लोड हो गया, हमको सप्लाई देने के बाद इसको हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं. क्लियर है क्या जो मैंने यहाँ पे बोला भी चीजें. थेवेनिन के बारे में बिल्कुल मैंने एक थ्योरी बताई है जरा सी. क्लियर है? Yes sir. ओके चलो ठीक है. ये चीजें सब पढ़ के आए हो, इसलिए मैं थोड़ा सा अब है ना डिटेल्स ना जाके तुमको जब मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो उसके अंदर स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो तुम पढ़ लेना उसको, यहाँ पे बार बार रिवाइज नहीं करना. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर दो केसेस ले लेता हूँ मैं. केस वन ले लेता हूँ. केस वन ये है, अगर मान लो मेरे पास जो सर्किट है, कौन सा सर्किट है, लीनियर सर्किट. लीनियर सर्किट में क्या होते हैं, सारे के सारे पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं, एनी पैरामीटर्स. कोई मैंने रिजिड नहीं बोल रहा कि नहीं सिर्फ रेजिस्टेंस होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, सी भी हो सकता है. सो ऐसे सर्किट जिसके अंदर क्या है, कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, नो डिपेंडेंट सोर्स, कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है. अगर ऐसा सर्किट है जिसके अंदर कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसके अंदर जितने भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्स है ना, उन्हें क्या कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे. टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव कर देंगे. इनएक्टिव भी नहीं बोलेंगे उसे, एक्टिव इनएक्टिव, ये बढ़िया सूट नहीं करेगा. एक काम करो, इसको टर्न ऑफ कर दो, या फिर इसको कह सकते हैं अपन डिफ्यूज फॉर्म में ला सकते हैं उसको, नॉट वर्किंग कंडीशन में डिफ्यूज फॉर्म में ला सकते हैं उसको. वी कैन से ओपन या. और क्या करेंगे फिर फाइनली, केस फर्स्ट जहां पे डिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे तो सबको एक साथ टर्न ऑफ कर देंगे, और टर्न ऑफ करने के बाद में हम क्या निकाल लेंगे, आरटीएच निकाल लेंगे. किसके बीच में निकाल लेंगे, ए और बी. ए और बी क्या है, वो दो टर्मिनल जिसके बीच में आपको थेवेनिन के लिए बोला गया है, वो जो टर्मिनल जिसके बीच में आपको थेवेनिन थ्योरम मतलब थेवेनिन कॉन्सेप्ट लगाने के लिए बोला गया है. वी कैन से दैट इज योर आरटीएच, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. क्लियर? नाउ केस सेकंड, हम दोनों केस के क्वेश्चंस करेंगे, दिमाग से खोल के रखना.
जो ये पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम नॉर्टन है, सेम टू सेम नॉर्टन के अंदर है। तो थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि एक थ्योरम्स की कॉन्सेप्ट में दूसरी आ जाएगी, तो हमको क्या ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी इसमें समझने में। तो सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, अगर मान लो डिपेंडेंट सोर्स आपके पास है, इफ यू हैव डिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्सेस हैं, और देखो फिर क्या करेंगे, हम आरटीएच भी निकाल लेंगे यहां से। कैसे निकालेंगे आरटीएच? इंडिपेंडेंट सोर्स को टर्न ऑफ करके। और आप क्या निकालोगे? वीटीएच। वीटीएच के अंदर आपको कोई इंडिपेंडेंट सोर्स को टर्न ऑफ नहीं करना होता है, वीटीएच में कोई करना पड़ता है, डायरेक्ट हमको वीटीएच निकालना होता है। वो मैं सब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको भी। केस टू में अगर मान लो डिपेंडेंट सोर्स अगर आपके पास हो रहे हैं इक्वेशन में, ठीक है, अब तो आपके पास आरटीएच निकालने के लिए जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, यू आर हैविंग इंडिपेंडेंट सोर्सेस, यू विल मेक देम टर्न ऑफ, उनको सारों को टर्न ऑफ कर दोगे। और टर्न ऑफ, व्हाट इज मीन ऑफ टर्न ऑफ? वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स ओपन सर्किट। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स ओपन सर्किट, ये कॉन्सेप्ट होता है टर्न ऑफ का, यहां भी और वहां भी, ऊपर दोनों तरफ। लेकिन जो डिपेंडेंट सोर्स होता है ना, उसको हम टर्न ऑफ नहीं करते हैं, टर्न ऑफ नहीं करते हैं, नो टर्न ऑफ लिख देता हूं मैं। ये सब क्या है, मेरे समझाने की लैंग्वेज है। अगर तुम इससे लिखोगे तो तुमको भी शायद समझ में आ जाए, क्योंकि उसमें तो क्या थ्योरेटिकल लैंग्वेज होती है। सो डिपेंडेंट सोर्स को टर्न ऑफ नहीं करते हैं। अगर डिपेंडेंट सोर्स है किसी में तो उसको टर्न ऑफ नहीं करते हैं। टर्न ऑफ नहीं करेंगे तो सर क्या करेंगे? वो करेंगे जो करेंगे वो मैं भी बताता हूं क्या करते हैं। यहां तक चीज समझ में आई क्या? यस और नो? कुछ पूछना है, किसी को डाउट हो तो पूछो। क्लास 46 स्टूडेंट्स आर हियर। आई डोंट थिंक सो दैट किसी को डाउट ही नहीं आ रहा उसमें कोई सा भी। Please turn on your mic and ask to me. सर एक बार केस सेकंड बता दो। ठीक है, किसने पूछा? सर प्रीतिश। प्रीतिश माथुर। यस, केस सेकंड ऐसा है प्रीतिश, सुनो। अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्या डिपेंडेंट सोर्स आ जाए, अब आ गया, ठीक है आ गया, तो उस वाले केस में क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है? हमको सर्किट को सॉल्व करके ये निकालना है, ये वाला कॉन्सेप्ट निकालना है, जिसमें एक आरटीएच निकालना है। वी नीड टू कैलकुलेट वीटीएच। ओके, आरटीएच एंड वीटीएच। आरटीएच कैसे निकालेंगे सर? आरटीएच निकालने के लिए तो हमारे को वही करना पड़ेगा, डिपेंडेंट है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे ही, तो उन सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को तो आप टर्न ऑफ कर लोगे, टर्न ऑफ कर लेंगे। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट। और लेकिन डिपेंडेंट सोर्स को आप कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करोगे, डिपेंडेंट सोर्स को आप वैसे के वैसे लगे रहने दोगे। और फिर आगे क्या करेंगे वो अभी मैं क्वेश्चन लेके समझाता हूं। यहां तक इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें डिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंडिपेंडेंट सोर्स को सपोर्ट टर्न ऑफ कर दो। इसमें अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो इंडिपेंडेंट तो आपके क्या होंगे, टर्न ऑफ होंगे, बट डिपेंडेंट आपका टर्न ऑफ नहीं होगा। सो that was your case 1 and case 2 theory. Now move to the case 1 numerical. Move to the case 1 numerical, which will have only independent sources, which will not have any dependent sources. It will not have any independent sources. Okay, one question is here.
Okay, on your screen you can see a numerical which have a current source independent, voltage source independent. AB is your load connected side and this is your linear circuit. यहां से पीछे वाला लीनियर सर्किट है पूरा पूरा फिक्स लीनियर सर्किट, इससे इधर लेफ्ट वाला लीनियर सर्किट है। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड थेवेनिन सर्किट। तो देखो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं एक बार, कुछ ऐसा सा सर्किट बन जाएगा बस। दिस इज योर RTH एंड दिस इज योर VTH। क्लियर? हमको वो पहुंचना है। सो दिस इज योर केस 1 या केस 2। जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले पुराने कॉन्सेप्ट याद रखना, केस 1, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं। सो शुड आई सॉल्व दिस? सबको क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं पता? वैल्यू सर ये 38 वोल्ट है। 32, दैट इज 32, 38 नहीं, 32 वोल्ट, 4 ओम, 12 ओम, 2 एम्पियर, 1 ओम एंड RL। क्लियर? क्वेश्चन सबको समझ में आया? करना क्या है हमें? थेवेनिन सर्किट बनाना है। मैंने तो आंसर लिख दिया, लेकिन आंसर ऐसा नहीं होता। RTH की वैल्यू पता होनी चाहिए, VTH की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर? आगे चलूं? ओके, सॉल्यूशन इज लाइक दैट। पहले क्वेश्चन समझ लिया, सर करना क्या है, यहां तक पहुंचना, RTH और VTH निकालना है। ठीक है सर, ये केस फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन बनेगा। केस फर्स्ट बनेगा तो यहाँ पे सर हमको RTH निकालना है। RTH में आपने कहा था कि सारे जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उनको टर्न ऑफ करना है, तो V जो वोल्टेज सोर्स है उनको तो सर हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जो करंट सोर्स है उनको हम ओपन सर्किट कर देंगे, और फिर उससे क्या कर लेंगे, उससे हम RTH निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर से अगर मैं देखता हूं तो देखो ये जो वोल्टेज सोर्स था ये तो क्या हो गया मेरे पास, शॉर्ट सर्किट। एक रेजिस्टेंस ये रहा मेरे पास, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ये जो था मेरे पास एक करंट सोर्स मेरे पास ओपन सर्किट, आई मेड इट ओपन, दिस इज दिस, RL, this is 1, this is 12, this is 4, this is A point, this is B point। क्लियर है या नहीं? yes or no? अब देखो एक और चीज, जब भी अगर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना तो जो हमारा लोड वाला पोर्ट होता है ना उसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, इस वाले पोर्ट को ओपन कर देते हैं, क्योंकि हमारे को उसकी वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, हमको AB के अक्रॉस चाहिए, AB से इधर इधर का वैल्यू चाहिए हमको, तो इसको हमको लेने की कोई जरूरत नहीं है। RL को कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट बनेगा। कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज RTH? ये 1 ओम है, RTH की वैल्यू कितनी होगी सर? 4 कैसे हो रही है सबको पता होना चाहिए। 4 और 12 पैरेलल में है, और जो 4 और 12 के बाद पैरेलल जो आएगा वो 1 से प्लस हो जाएगा, तो दैट इज योर, मैं लिख देता हूं, 4 इज पैरेलल टू 12 एंड series with 1, so we are having 4 ohm resistance value, that is your 4 ohm, it is your RTH। क्या ये सॉल्व कर सकते हो आगे कभी भी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो? आई डोंट थिंक सो। इससे तो डिफिकल्ट चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं, इससे डिफिकल्ट चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। ओके सर, यहां तक भी चीज समझ में आ आगे। अब केस फर्स्ट का RTH निकालिए, अब क्या निकालना है हमारे को? VTH निकालना। तो मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, कोई कुछ नहीं करते हैं, किसी को ओपन सर्किट नहीं, किसी को शॉर्ट सर्किट नहीं, वेरी सिंपल वन, ड्रॉ द सर्किट, पूरा सर्किट ड्रॉ कर लो। और अब थोड़ा जैसे मैं दिखाना चाहता हूं वैसा देखना शुरू करो, चीजों को वैसे देखोगे तो बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी। A और B, जो लोड वाला सेक्शन है उसको छोड़ दो। दिस इज योर 4 ओम, नहीं मैं इसको थोड़े डिफरेंट मार्कर से लिख देता हूँ। दिस इज योर 32 वोल्ट, दिस इज योर 4 ओम, दिस इज 12 ओम, 2 एम्पियर एंड दिस इज योर 1 ओम, राइट।
यहां से यहां तक कि हमको वोल्टेज निकालनी है। ये हो गई आपके पास VTH, या वी कैन से ओपन सर्किट वाली वोल्टेज VOC। VTH बोल दो या VOC बोल दो, ठीक है, यहां तक भी हो गई। तो अब जैसा देखना चाहोगे वैसा हो जाएगा। यहाँ पे कितने, क्या करूं मैं कि मेरे को क्या मिल जाएगा इससे आंसर, क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे? मुझे क्या निकालना है पता है आपको? VTH। अब VTH निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं? What I can do here? प्लीज थोड़ा आगे बढ़ो, अब स्टेप बढ़ाओ और खुद दिमाग लगाओ कि मुझे VTH निकालनी है, VTH निकालनी है। लूप बना के कर सकते हैं क्या, मैच लगा दो? अब पहली बात सुनो मेरी बात, लूप लगाओगे और एक नोडल होता है, दो केस होता है आपके पास, नोडल भी लगा सकते हो, लूप है। तो किससे आपको वैल्यू पहले मिल रही है? किस चीज से आपको वैल्यू पहले मिल जाएगी? मैच लगा के या लूप लगा के? सर नोडल लगा मैच के भी। मैच एक लड़की ने बोला, सर्जना थी वो, कोई सर्जना आपने बोला था, हाँ सर। ठीक है। देखो तुम इसको नोडल लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, तुम इसमें एक किसी ने बोला सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो वो भी आंसर आ जाएगा, और मैश में भी आंसर आ जाएगा, सबसे आंसर आ जाएगा। तुम चाहे तो आज अपने जो भी अगर नोट डाउन करते हुए चल रहे हो ना, तो उसके अंदर अपनी स्पेस छोड़ दो कि इसको मैं नोडल से भी करूंगी, या इसको मैं नोडल से भी करूंगा, इसको मैं मैश से भी करूंगा, इसको मैं इससे भी करूंगा, तीनों से करके देखूंगा तो आपका आंसर क्या क्या आता है। डिफरेंट आए तो मुझे बताना, कंप्लेंट करना। आंसर तीनों से आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको फिर बताया था कि हमको क्या करना है, VTH निकालनी है। VTH निकालनी है तो मतलब पता लगना चाहिए कि यहां से यहां तक की वोल्टेज हमको पता चल जानी चाहिए कि कितनी होगी। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ पता चल जाए, इस ब्रांच में किसी में करंट पता चल जाए, तो मेरे पास काम हो जाएगा। तो देखो अगर मेरे को यहाँ पे लूप दिख रहा है, लूप दिख रहा है, एक ये लूप दिख रहा है और एक ये लूप दिख रहा है, ये लूप नहीं बनेगा। दिस इज योर I1, दिस इज योर I2। सर आपने मैच ही क्यों लिया? मैच इसलिए लिया क्योंकि अगर आप लूप 2 की बात कर लोगे तो मेरे को डायरेक्ट I2 दिख रहा है। किसी को I2 दिख रहा है क्या? कितना आ रहा है? यस सर, 2 कितना आ रहा एम्पियर। है? I2 2 एम्पियर आ रहा -2 है। -2 -2। ऐसी गलती मत करो वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा आने के बावजूद। इसलिए मैंने मैच लगा लिया कि सर मुझे एक वैल्यू तो पता ही चल गई यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पता चल गई तो अब मेरे पास क्या बचा बताओ? मेरे पास क्या बचा? सर अभी मेरे को एक चीज समझ में आया, आपने मैच तो लगा दिया लेकिन उसका होगा क्या? अरे बात सुनो मेरी, ये तीनों चीजें किस पे दिख रही है आपको? यहां से यहां तक की वोल्टेज, यहां से यहां तक की वोल्टेज और यहां से यहां तक की वोल्टेज, क्या तीनों सेम होगी? पैरेलल है तो? यस और नो? यस सर। तो अगर मुझे 12 ओम की ब्रांच में अगर मुझे करंट पता चल जाए, 12 ओम की ब्रांच में अगर मुझे पता चल जाए करंट कितना आ रहा है, तो वही तो VTH हो गया मेरा। थोड़ा सा सोचने के देखा करो। अगर मुझे कैसे भी करके 12 ओम की ब्रांच में करंट पता चल जाए तो सर मेरा हो जाएगा। अरे 12 ओम की ब्रांच में करंट कैसे फ्लो हो रहा है? सर 12 ओम की ब्रांच में अगर मैं करंट देख रहा हूं तो I1 - I2 हो रहा है। तो मतलब लूप फर्स्ट लगा लो, लूप फर्स्ट लगा के देखोगे तो I1 से स्टार्ट कर लो, तो 12 I1 - I2 माइनस का 32 प्लस का 4 I1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लो, आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी और I1 की वैल्यू आपकी लगभग आ रही है 0.5 एम्पियर। अगर 0.5 एम्पियर आ रही है तो मेरे पास VTH अगर मैं निकालता हूं तो VTH क्या हो जाएगा मेरे पास? I1 - I2। मैंने आपको बताया था ना VTH, VTH किसके इक्वल है? जो 12 ओम की ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, तो 12 ओम की ब्रांच में तो I1 - I2 हो रहा है। तो VTH अगर यहां से मैं सॉल्व करता हूं तो VTH इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास? 30 वोल्ट। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है? यस और नो? यस और नो? यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो अभी, जाके यही पूछो। अब सर्किट कैसे बनाएंगे? VTH ये हो गया 30, RTH हो गया मेरे पास कितना? कहाँ गया? 4, और ये हो गया RL। तो अगर यहां से मैं करंट की वैल्यू निकालना चाहूं, करंट मतलब I की वैल्यू निकालना चाहूं तो I क्या होता है? V/R, और R क्या हो जाएगा? RTH प्लस RL। इस थेवेनिन सर्किट का क्लियर? बाद में आपसे थेवेनिन करंट पूछते हैं, क्वेश्चन में आपसे थेवेनिन करंट भी पूछा जाता है। क्लियर?
नोट डाउन कर रहे होगे इस चीज को? Yes, sir. यस सर। सर वो जो करंट सोर्स है उसके अलोंग भी वोल्टेज सेम होगा क्या? बताओ मुझे वापस, में समझा नहीं आपकी बात, वापस बोलो एक बार। कौन बोल रहे हो पहले सर ये जो नाम 2 बताओ। एम्पियर का सर्जना? सर्जना। यस, हाँ 2 हाँ एम्पियर या ये जो 2 एम्पियर करंट वाली जो सोर्स वाली लाइन है इसके अलोंग भी वोल्टेज सेम होगा क्या जो 12 वोल्ट के बिल्कुल अलोंग है और बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलोंग पे जो वोल्टेज होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा। इसके अलोंग पे जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये जो 1 ओम का है ना इसका कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे। ये 1 ओम का तो कोई सेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि करंट फ्लो होगा नहीं। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो इसमें कोई वोल्टेज होगी? कुछ नहीं होगी। तो हमारे पास जो वोल्टेज VTH यहाँ होगी वो यहाँ होगी, वही VTH यहाँ होगी, और यहाँ पर VTH पता है कितनी होगी? यहाँ से यहाँ पे VTH सिर्फ 32 वोल्ट नहीं होगी, आपकी VTH होगी यहाँ से लेके और यहाँ तक की, मतलब ये वाला लूप पूरा। तो ये VTH, ये वाली ब्रांच की VTH और इसकी VTH सब सेम। अब इसकी VTH कैसे निकालोगे? क्योंकि इसके लिए तो रेजिस्टेंस भी चाहिए हमारे को, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए हमारे को। क्लियर? सर अगर उस वहाँ पे 1 ओम की जगह कोई और रेजिस्टेंस लगा होता या वो लूप में होता हाँ तो चलो नहीं ठीक। होता ना? तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तब पता क्या क्वेश्चन चेंज हो जाता फिर। क्वेश्चन सबने कर लिया, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में। मेकिंग सम चेंजेस हियर, ठीक है? सो एक डाउट किसी ने क्रिएट करा, वो बिल्कुल सही है। अगर ये लूप में होता कुछ ऐसा, अब ये लूप में है 1 ओम, तो सर VTH इसके अक्रॉस तो होगा, लेकिन क्या 12 ओम के अक्रॉस होगा? नहीं होगा। ये भूल जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है ये पैरेलल है तो ये पैरेलल है, ये आ रहा है भैया बीच में, ये भी कुछ कंजप्शन कर रहा है। तो उस समय आपके पास ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं होगी। ये बिल्कुल सही डाउट किया है किसी ने, किया है। जो ऐसे डाउट पूछो जिससे क्या तुम लोग के कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केस 2। एक तो मुझे आपकी 1 घंटे क्लास तो मुझे समझ में नहीं आती कैसे खत्म हो जाती है। क्लासेस तुम्हारी स्टार्ट हुए जिस समय तुम्हारी 2-2 3-3 घंटे क्लास में था, उससे मेरे को तुम्हारा सिलेबस भी रिकवर होगा और तुम लोगों को भी ऐसा लगेगा कि ठीक है ये सर्किट पढ़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सिंपल तो क्या मतलब, अब तुमको डिपेंडेंट सोर्स के देखो, अब तुमको परेशानी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा डरना मत अभी डिपेंडेंट सोर्स आए थे तो बार बार में। नाउ you should have some guts to solve this question. Here this is 4 value 4 ohm, this is 6, this is 2 and 2. Okay, question is again saying that find the Thevenin circuit. Yeah, इसमें क्वेश्चन और कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन एक ही चीज कही है कि थेवेनिन सर्किट निकालो। ठीक है, थेवेनिन सर्किट निकालना है तो मुझे जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, कुल मिला के बात ऐसी है सर, एक वोल्टेज लगा दो यहाँ पे, एक लगा दो रेजिस्टेंस यहाँ पे, और किसी ने इस बार ए भी खाली छोड़ा है तो हम भी खाली छोड़ देते हैं। तो हमारे पास ये हो गया RTH और ये हो गया VTH। तो कंक्लूजन पता चल गया कि RTH और VTH निकालना है। ठीक है, RTH VTH निकालना है तो केस 1 है या केस 2 है? सर केस 2 है। केस 2 है क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपके पास है डिपेंडेंट सोर्स और निकालना है थेवेनिन थ्योरम से। डिपेंडेंट सोर्स है, थेवेनिन थ्योरम से निकालना है, और एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो सर इंडिपेंडेंट का तो हमें पता है क्या करना है, वी नो इंडिपेंडेंट का तो हमें पता है कि क्या करना है, लेकिन हमें डिपेंडेंट का नहीं पता। आपने बताया नहीं था कि डिपेंडेंट में क्या करेंगे। डिपेंडेंट को आपने कहा था जैसे जैसा है वैसे छोड़ देंगे, या बिल्कुल छोड़ देंगे। लेकिन अब सुनना, अब यहाँ पे तुम्हारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी है, यू विल फेस सम डिफिकल्टी हियर, दैट व्हाट वी नीड टू डू हियर व्हेन यू सी any dependent source and you need to calculate it by Thevenin theorem. सुपरपोजिशन होता तो क्या करते हैं पता है ना आप लोगों को?
सुपरपोजिशन के अंदर तो आपको पता होना चाहिए। इसको यूज करा, चलो ठीक है, बाकी को सॉल्व कर देंगे। एक ही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस 2 के अंदर क्या होता है, जो जो हमारे पास लोड के टर्मिनल है ना, उनको हम एनर्जाइज करते हैं। वी मेक सम एनर्जाइज प्रोसेस हियर। सर एनर्जाइज का मतलब क्या होता है? एनर्जाइज का मतलब होता है हम हमारी इच्छा से कोई भी एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स इंडिपेंडेंट वाला, हम हमारी इच्छा से एक यूनिट वैल्यू का वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हम यहाँ लगा सकते हैं। उसी की हेल्प से हम यहाँ सॉल्व करेंगे। अच्छा ऐसा करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट सोर्स है और ऊपर थेवेनिन थ्योरम है। सेम टू सेम हमको नॉर्टन में भी करना पड़ेगा, तो इसलिए केस को याद रखना। क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पे। इन दिस डिपेंडेंट सोर्स हियर वी एक्साइटेड इट बाय अ वोल्टेज और करंट सोर्स। कौन सा वोल्टेज और करंट सोर्स? इंडिपेंडेंट से हम इसको क्या करते हैं, एक्साइटेड करते हैं, मतलब ये कनेक्ट कर लेंगे सॉल्व करते समय। अच्छा ठीक है, और को कितनी वैल्यू होनी चाहिए? अगर आप वोल्टेज सोर्स अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो V नोट आएगा। V नोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास? 1 वोल्ट। अगर V नोट की वैल्यू 1 वोल्ट है, अच्छा सबको दिख रहा है ना यहाँ पे, क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ एक एक चीज लिखते हुए। V नोट अगर वोल्टेज सोर्स अगर मैं ले रहा हूं तो V नोट मैं कनेक्ट करूंगा। V नोट अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू लूंगा मैं 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट लेता हूं तो मेरे पास RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो अगर मैंने यहाँ पे V नोट लिया, ये ले लो, मैंने ले लिया, ये क्या हो गया? V नोट इक्वल्स टू 1 वोल्ट। तो यहां से जो मेरी करंट जाएगी वो कितनी हो गई? I नोट। तो यहां से मैं RTH अगर मैं निकालता हूं तो RTH का फॉर्मूला क्या होगा? ITH इक्वल्स टू V बाई I। V कितना है आपका? V नॉट अपॉन I नॉट, और V नॉट है हमारे पास 1 अपॉन I नॉट। ये सिर्फ लिख रहा हूं अभी इसको मैंने एप्लीकेबल नहीं किया वहां पे, मैं दोनों केस समझा रहा हूं। अगर किसी की इच्छा हो रही है स्टूडेंट की, सर मुझे वोल्टेज सोर्स से मेरे को कोई लगाव नहीं है, मेरे को करंट सोर्स से लगाव है, ठीक है यार, करंट सोर्स ले लो। अगर करंट सोर्स अगर मैं ले रहा हूं तो करंट सोर्स ले रहा हूं तो मतलब मेरे पास क्या हो जाएगी? I नॉट की वैल्यू कितनी लूंगा मैं? 1। तो मेरे पास यहां से अगर मैं RTH निकालता हूं तो RTH, देखो दूसरा से केस समझाता हूं यहाँ पे मैं तुम्हारे को। अगर मैंने कोई करंट सोर्स ले लिया, ठीक है, तो करंट सोर्स ले लो, करंट सोर्स हो गया, तो मेरे पास I नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से ज्यादा नहीं लूंगा, यूनिट वैल्यू से ज्यादा नहीं लूंगा मैं, 1 एम्पियर। तो यहां से ज्यादा की वोल्टेज कितनी हो गई मेरे पास? फिर कुछ V नॉट, यहां से तक की वोल्टेज V नॉट हो गई। तो R नॉट इक्वल्स टू क्या होता है? V नॉट बाई I नॉट। V नॉट कितना है मेरे पास? पता नहीं। ये कितना है मेरे पास? 1। आपकी इच्छा, आप ये लो या ये लो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो। क्या ये कॉन्सेप्ट यहां समझ में आएगा किसी को? जितना मैं समझाना चाह रहा हूं, जितना समझाया उतना समझना बस। अभी आगे तो मैं ट्यूशन के साथ समझाऊंगा। जो 2-4 स्टूडेंट एक्टिव है उनके अलावा कोई और है जिनको समझ में आया नहीं आया ये? अगर नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर कुछ बोल भी नहीं रहे हो तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक ले रहा हूं, वोल्टेज सोर्स ले रहा हूं। आप लोग करंट सोर्स ले लेना। आई एम टेकिंग ओनली वोल्टेज सोर्स। ये सब कुछ मैंने लिखा था, मैंने सब कुछ रब कर दिया है क्योंकि मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, सो अगर मैंने क्या कर रहा हूं, अब RTH निकालना है मुझे। केस सेकंड है, RTH निकालना है। RTH निकालना था तो मैंने क्या करा था? 2 स्टेप लगानी थी। सारी के सारे केस 2 के अंदर मुझे RTH निकालना है। आई वांट टू कैलकुलेट RTH। RTH निकालना है तो 2 काम करने होंगे। सारे के सारे इंडिपेंडेंट सोर्स है, उनको क्या करना पड़ेगा? इनएक्टिव, उनको एक्टिव मोड में रखना पड़ेगा, उनको इनएक्टिव कर देना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी यार? टर्न ऑफ। दोनों में से कुछ वैल्यू लगा सकते हो, या दूसरा क्या बोल सकते हो, एक हमको क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेड करना पड़ेगा हमको लोड को, एक्साइटेड लोड बाय यूनिट वैल्यू। ठीक है, ये दोनों केस कर देते हैं।
तो मैं इसी को सेव नहीं, इसको नहीं करूंगा मैं चेंज, मैं अब नया बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। डिपेंडेंट को तो कुछ छेड़ाछाड़ी करनी नहीं है, डिपेंडेंट जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। ये मेरे पास करंट सोर्स था, करंट सोर्स मैंने कर लिया। और एक और चीज बताई थी कि जो लोड होता है उसके बीच में क्या कर रहा था मैंने, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। यहाँ पे हो गया मेरे पास V नॉट इक्वल टू 1, ये I नॉट हो गया, और ये ऐसा हो गया। यहाँ पे क्या था मेरे पास, माइनस प्लस, ये 2Vx हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, जिसके अक्रॉस मेरे पास Vx है, और ये हो गया 6 और ये हो गया 2। दो चीजों में कोई छेड़छाड़ नहीं, डिपेंडेंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, और जिसके साथ मैंने एक्सेलरेट किया है ना उससे भी कोई छेड़छाड़ नहीं। कहीं कोई स्टूडेंट थोड़ा ओवर एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहा हो, उसके अंदर बोल रहा सर आपने कहा वोल्टेज सोर्स को वो कर दो शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पे मैं इसको भी शॉर्ट सर्किट कर दूं। ऐसा नहीं यार, मैंने चला के लगाया है, मैंने अभी पीछे पीछे समझाया था तुमको कि जब सॉल्व करना हो डिपेंडेंट हो तो उसके कारण मुझे एक्सेट करना पड़ता है। फायदा क्या है इससे, फायदा क्या हो रहा है मुझे तो ये देखना है इससे फायदा क्या हो रहा है। अब बताओ मुझे फायदा क्या हो रहा है। फायदा ये हो रहा है यार, करना क्या है, कुछ नहीं करना, आरटीएच निकल जाएगा मेरे पास वो इजीली। आरटीएच कैसे निकलेगा तो बता सकता है? अब क्या करूं मैं आरटीएच के लिए? सर आपने फॉर्मूला बताया था एक आरटीएच के लिए, आरटीएच के लिए आपने फॉर्मूला बताया था कि V नॉट बाई आई नॉट, और V नॉट मुझे पता है तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से, आई नॉट। अच्छा, इस कारण तो मुझे आरटीएच निकालना है, और आरटीएच का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आई नॉट। निकालना क्या है घूम फिर के मुझे, आई नॉट। क्लियर? यस और नो? यस और नो? देखो थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट ये मैक्स है, थेवेनिन का मैक्स ही है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं आएगा। समझ गए ना? पहले वाले केस में तो हमने क्या करा था, सबको कर दिया और फिर रेजिस्टेंस को इक्वल कर दिया, और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, आई नॉट। ओके सर, आई नॉट निकालना है। अब कोई मुझे बता सकता है आई नॉट कैसे निकल जाएगा? कोई मुझे बता सकता है आई नॉट कैसे निकल जाएगा? मैच लगाएंगे, बिल्कुल मैच लगाएंगे। कितने लूप लगेंगे मैच के? 3। 1 2 3, I1 I2 एंड I3, I1 I2 एंड I3। ठीक है, I1 I2 एंड I3 अगर हमको निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। सॉल्व करते हैं। देखो नोट डाउन करते चलना क्विकली, बहुत क्विकली नोट डाउन करते चलना, मेरे को बहुत चीजें समझानी है इसके अंदर, और तुम्हारा टाइम हो चुका है। अभी क्वेश्चन तो कंप्लीट कराऊंगा, कल के लिए नहीं छोड़ सकता मैं इसको। 11 से फिर क्लास होगी तुम्हारी, है ना? 11 बजे। यस सर। यस सर। लूप 1 इसको क्विकली कंप्लीट करता हूं मैं। लूप 1 में पहुंच गए हम -2Vx, और यहाँ पे पहुंच गए तो भैया एक ही चीज होती है सर, खुद के घर की डोमिनेंस। तो यहाँ से मेरे पास कुछ वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से मेरे पास निकलती है, तो Vx की वैल्यू जो निकलेगी वो मेरे पास आ जाएगी I1 माइनस I2। क्लियर? अगर मैं लूप 2 की बात करता हूं, लूप 2 की बात करता हूं तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, अब मैं वो नहीं कर रहा। तो लूप 2 की बात करता हूं तो मेरे पास कितना हो गया, ये 4I2, और कितना हो गया, केवल निकाल रहा हूं ना मैं, तो मैं माइनस Vx कर सकता हूं इसको माइनस Vx कर सकता हूं क्या? यस सर। तो चलो मैं एक और चीज समझाऊंगा तुम्हारे को, अभी एक और चीज समझाता हूँ थोड़ी देर। मैं अभी इसको चलो नॉर्मल लिखता हूं मैं, माइनस Vx। कहां से स्टार्ट करूं मैं इसको? Vx को छोड़ो, पहले हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। 2I2 माइनस I1 प्लस 6I2 माइनस I3। अब बात आती है सर यहाँ 4 को लूं या फिर मैं किसको लूं? यहाँ पे सर थोड़ा कंफ्यूजन है, बता सकते हो किसको लूं मैं? यहाँ पे अभी Vx को छोड़ दो, यहाँ भी Vx को छोड़ दो, यहाँ सिर्फ लो आप 4 को, क्योंकि अभी लूप में बिल्कुल डिस्टर्बेंस मत करो, क्योंकि जहां पे आपके पास ये आ जाए ना तो वहां पे आप सॉल्व कर देना। अब आपको एक और चीज समझा दूं मैं आपको, एक और चीज ये समझाऊं कि इन दोनों की वैल्यू इसकी इक्वल। तो देखो I2 पता है किसके इक्वल हो रहा है? I2 हो रहा है -4 Vx के। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा?
यस सर। यस नो? नहीं, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, थोड़ा उल्टा लिख दिया। माइनस का 4i2 इक्वल्स टू vx के इक्वल हो रहा है। यहां से Yes, देख लो, sir. चेक कर लो। देखो क्यों, v इक्वल्स टू IR होता है, करंट कितना फ्लो हो रहा है I2 और रेजिस्टेंस हो गया R, तो माइनस v इक्वल्स टू 4i2 यहां से हो गया। देखो इसमें हेल्प हो जाएगी इसमें। और एक L3 की बात करता हूं मैं, L3 की बात कर लेता हूं। L3 तो बहुत सिंपल सा आ रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। L3 तो आ रहा है 2i3 प्लस का 1 और प्लस का 6 i3 माइनस i2 इक्वल्स टू 0। एक और यहाँ पे एडवांटेज है, वो एडवांटेज ये है कि i3 और i0 एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव में। क्लियर है? यस नो? बस जल्दी 1 2 एंड 3। कुल मिला के अब आपके पास आंसर आना चाहिए। कुल मिला के मुझे क्या चाहिए सर? मुझे तो i3 निकाल दो कहीं से भी। कहीं से कैसे निकाल दूंगा? 1 2 एंड 3 को सॉल्व कर लो, आपका i3 निकल जाएगा। और i3 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? लगभग आ रही है -1/6। सो i0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/6। क्लियर है? i0 की वैल्यू 1/6। तो i0 की वैल्यू 1/6 है, तो मैं यहां देख लो अब इधर, जिसको थोड़ा सा इधर उधर से मैं जा रहा हूं तो देख लो। यहां से यार मैं इतना एरर नहीं बनाऊंगा। यहाँ i0 1/6 हो गई, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इसके अंदर आ जाएगा मेरे पास R0 की वैल्यू, RTH की वैल्यू, RTH इक्वल्स टू 1/1/6। तो मेरे पास आ गई 6 ओम वैल्यू आ गई मेरे पास। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। समझ के कैसे कैलकुलेट करी मैंने RTH की वैल्यू? ओके सर, अभी RTH करा, अभी तक तो VTH बाकी है यार। VTH बाकी है, तो VTH करना तो बहुत इजी है। VTH में हमको इतनी कुछ मगजमारी करनी नहीं है। ये नोट डाउन कर लिया सबने? रब कर दो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। सर I3 इज इक्वल टू माइनस का I2 कैसे आया? i3 इक्वल्स टू माइनस का i2 या हाँ i0? सर, i0 आएगा ना। I3 i3 इज इक्वल्स टू इक्वल टू माइन I0 है या I2 है वो? i0 है, i0। ओके। आप लोग ऐसे जब कंफ्यूज हो ना तो पूछ लेना मुझसे, जिससे क्या कुछ गलत ना सीखो आप लोग। हो जाता है, ये ऑनलाइन टीचिंग के थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी है। ओके, सेम क्वेश्चन। अब देखो सेम क्वेश्चन है मेरे पास, अभी क्या निकालना है? V0 VTH निकालना है। तो VTH के लिए कोई रूल नहीं होता कि इसको एक्सरसाइज, उसको एनर्जाइज करो या फिर इसको एलिमिनेट करो, इंडिपेंडेंट को करो, कुछ नहीं करना होता। VTH के लिए क्या करना होता है? इस पॉइंट के अक्रॉस हमारे को तो क्या चाहिए होती है? VTH। अब तुमको एक चीज समझ में आएगी? अब तुम बता सकते हो VTH कैसे कैलकुलेट कर लूंगा मैं? कैसे कैलकुलेट हो जाएगी VTH? 6 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वही होगा। बिल्कुल, तो 6 ओम में मुझे करंट पता चल गई तो मेरे पास VTH आ गई, राइट? इतना सा कॉन्सेप्ट है। 6 ओम में रेजिस्टेंस निकाल लो, बस 6 ओम में करंट निकाल लो। अभी करंट निकालना इतना इजी थोड़ी ना है। करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को? मैश लगाओ या लूप लगाऊं? बताओ। सर मैच क्योंकि 5 एम्पीयर क्यों? करंट वहां डायरेक्ट पता चल जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिसने ये सीख लिया उसको नोडल और मैश में बहुत अच्छा फर्क करना आ जाएगा। यहां से मेरे पास क्विकली करंट निकलेगा। क्विकली करंट कैसे निकलेगा? यहां से एक लूप लगाया I1, यहां से एक लूप लगाया I2, यहां से एक लूप लगाया I3। तो देखो सबसे पहले मैं लूप 2 ही ले लेता हूं। लूप 2 से मुझे सिंपल सिंपल दिख रहा है कि I2 इक्वल्स टू 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। लूप 1 से क्या मिल रहा है मेरे पास? माइनस का 2Vx प्लस का 2I1 माइनस I3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड लूप 3 से बात करता हूं मैं, लूप 3 की। तो लूप 3 से बहुत इजी सब कुछ। 2 से स्टार्ट करता हूं, 2I3 माइनस I2, फिर 6 पे आता हूं, 6I3, क्योंकि देखो 2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 2 को तो छोड़ देना। और यहां पे क्या जाएगा? 4I2 नहीं 4I3 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां पे चीजें? यस नो? 3 इक्वेशन आ गई।
अब सर यहाँ पे ये डिपेंडेंट की बताओ ना वैल्यू क्या होगी। तो डिपेंडेंट की वैल्यू मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ वापस कि देखो मैं चाहूं तो कैसे कैसे चेंजेस हो सकता है इसमें, देखना अभी। अगर मैं निकाल रहा हूं 4 डॉट I1 I2 माइनस I3 इक्वल्स टू Vx बोल सकता हूं। सर I3 माइनस I1 होगा कहां पर? यस I3 माइनस I1 होगा। ये देखो मैंने यहां से निकाला है Vx की वैल्यू। अगर मैं इससे कर रहा हूं 4I2 माइनस I3 Vx, सर इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं इसको ये लिख रहा हूं 4I3 माइनस I2 तो यहां पे माइनस का Vx होगा, दोनों सेम है। क्लियर है क्या सबको? यस नो? यस सर। ठीक है। अब एक लास्ट चीज, 6 में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 6 में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I3 I3। और यहां से I3 की जो वैल्यू होगी वो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तुम्हारे को, दैट इज योर 10/3 एम्पियर। अगर 6 में I3 हो रहा है तो 6I3 कितना हो गया? वो मेरा VTH के इक्वल हो गया। तो 6 इंटू 10/3, 3 2 दैट इज योर 20 वोल्ट। तो VTH की वैल्यू मेरे पास 20 वोल्ट आ गई है। और मेरे पास यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूं तो प्लस माइनस दिस इज योर 20 वोल्ट, दिस इज योर RTH कितना निकाला मैंने, कितना आया था RTH? 6। दिस इज योर A पॉइंट, दिस इज योर B पॉइंट, और वी कैन से दिस इज योर RL। इसको नहीं भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है या नहीं? जैसा नो? मेरा आज जैसे इच्छा तो थी मैं आपको और भी समझाता, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास इतना ज्यादा। क्लियर? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व कर लेना, सिंपल सा है। रफ कर दूं? शुड आई? यस सर। यस देखो सर। अभी तक तुम लोग समझ चुके होंगे कि जो नोट्स में तुमको प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें सॉल्व करी हुई चीजें और यहाँ पे सॉल्व करी चीजें में इतना फर्क नहीं है, लेकिन फर्क बहुत है। जिसको सब फर्क दिखना होगा वो दिख जाएगा उसको, और जिसको लगेगा नहीं यार वो नोट्स आ जाएंगे वो उसमें देख लेंगे, तो बहुत बड़ी गलती करे। जैसे ये लिखा है मैंने तो ये नहीं लिखता मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। एक क्वेश्चन सिंपल सा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो मैं देता हूँ ना हैंड टू हैंड, उनको आज के आज सॉल्व किया करो, जैसे कॉन्सेप्ट तुम्हारे को थोड़ा माइंड में रह जाए। सिक्स वोल्ट, 5 ohm, 3 ohm एंड 4 ohm। वही थेवेनिन सर्किट निकालना है आपको। सेम थेवेनिन सर्किट, यू नीड टू कैलकुलेट थेवेनिन सर्किट। और कैसे निकालना है वो भी तुमको मैं बता दिया। डिपेंडेंट सोर्स है तो जो भी मैंने पीछे कराया वैसे का वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ लेट मी टेक योर अटेंडेंस। वैसे देखो ये जो स्टूडेंट जो बाद में कनेक्ट होते हैं ना, बहुत बाद में, तो मेरे पास एक ऑटोमेटिक अटेंडेंस कैलकुलेटर भी लगा हुआ है इसमें। और किसी को बिलीव ना हो तो मैं तुम्हारे को गूगल शेयर कर दूंगा कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आया और जिस स्टूडेंट की यहाँ पे मैंने अटेंडेंस नहीं मार्क करी है। तो कोई अगर मान लो ऐसे बाद में 9:15 की क्लास, सॉरी 9:45 की क्लास थी और आ रहा है लास्ट में 10-15-20 मिनट पहले, तो उसका मुझे अलग से पता चल जाता है। या 57 में से 43 स्टूडेंट है ना, वो टाइमली ज्वाइन हुए थे। अभी बता दूं आपको, 57 में से 43 स्टूडेंट टाइमली ज्वाइन हुए थे और बाकी रिमेनिंग जो थे वो ऐसे ज्वाइन करा उन्होंने। तो कौन से थे वो मैं आज फोटो भी शेयर करूंगा। आर्यन, प्रीतिश और राधिका। आर्यन, प्रीतिश और राधिका तो आए हुए हैं। राघव है, राहुल है, राहुल मीना है,